हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री को। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो है कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों के दैनिक जीवन में जो है अनेक प्रकार के परिवर्तन जो है देखने को मिलते हैं। ये अनेक प्रकार के परिवर्तन जो है, जैसे मैं बात करूं कि दूध से दही का बनना, बर्फ़ से जल का जो है बनना, तो इस तरह के जो है चेंजेस जो है परिवर्तन जो है देखने को जो है मिलते हैं। तो यदि आपसे मैं बात करूं कि ये चेंजेस जो है, ये परिवर्तन जो है कितने तरह के हो सकते हैं, तो ये परिवर्तन जो है चेंज मुख्यतः जो है दो प्रकार का होता है। अर्थात किसी भी पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होना या बदलना जो है वो आपको दो तरह का जो है होता है। एक को हम लोग जो है भौतिक परिवर्तन कहते हैं और दूसरे को हम लोग जो है रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन को हम लोग इंग्लिश में फिजिकल चेंज कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन को हम लोग जो है केमिकल चेंज कहते हैं। तो चलिए अब हम डिटेल समझेंगे कि ये भौतिक परिवर्तन क्या है और फिर उसके बाद समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो फिजिकल चेंज, जिसको भौतिक परिवर्तन जो है हिंदी में कहा जाता है, तो इसके परिभाषा की यदि हम लोग बात करें तो इसका परिभाषा देखिए कि वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ बदलने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए इसको और मैं डिटेल से समझाता हूँ। भौतिक परिवर्तन के कहने का तात्पर्य है कि कोई भी परिवर्तन हो, कोई भी बदलाव हो, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वह जो वस्तु है जो दूसरे रूप में बदली है वो पुनः अपने रूप में जो है आ जाए। तो इस तरह के बदलाव को, इस तरह के बदलने का जो घटना है, जो बदलाव है, उसको हम लोग जो है भौतिक परिवर्तन जो है कहते हैं। चलिए और इसको हम लोग डिटेल जो है समझेंगे यहाँ जो एग्जाम्पल के थ्रू से। जैसे जल का बर्फ़ में बदलना, जल का बर्फ़ में बदलना, देखिए जल का बर्फ़ में बदलना, जल जो है, जल को जब हम लोग ठंडा करते हैं, जल के तापमान को जब हम लोग कम करते जाते हैं, ठंडा से ठंडा करते जाते हैं, तो जल धीरे धीरे जो है बर्फ़ में परिवर्तित होने लगता है। लेकिन जो ही बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो फिर से वो जो है जल में परिवर्तित हो जाता है। तो आप इस एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं कि जल जो है वो बर्फ़ में परिवर्तित हुआ और बर्फ़ जो है पुनः जल में परिवर्तित हुआ। और जैसा कि यहाँ परिभाषा में भी वही बातें बताया गया है कि वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ बदलने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसका मतलब कि जल का बर्फ में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से जो है जल का वाष्प में बदलना, जल जो है, जल को जब हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वह वाष्प में परिवर्तित होता है, अर्थात गैसीय रूप में जो है परिवर्तित होता है। और फिर उस वाष्प को जब हम लोग ठंडा करते हैं, उस वाष्प को जो है ठंडा किया जाता है, तो वो धीरे धीरे फिर जो है द्रव में जो है परिणित हो जाता है, द्रव में जो है बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल की यदि मैं और बात करूं तो जमीन पर, पृथ्वी पर जो भी उपलब्ध जल हैं वो वाष्प बनकर जो है आकाश में जो है उड़ के जाते हैं और वो बादलों का रूप जो है धारण कर लेते हैं। फिर आप देखे होंगे कि वो जो बादल है वो बरसात के दिनों में जो है उनसे बारिश होने जो है लगती है। तो वही बादल जो है वो वाष्प की अवस्था में होता है और वाष्प जो है पुनः जो है जल की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जल का वाष्प में बदलना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए इसी प्रकार जल के साथ चीनी का, यदि जल और चीनी का मिश्रण बनाया जाए, अर्थात शरबत बनाया जाए, तो यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर इसको यदि हम लोग चाहें तो जल और चीनी को जो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, अर्थात पुनः वो पदार्थ जो है मिल सकता है। इसी प्रकार जल के साथ यदि नमक मिलाया जाए, जल और नमक का मिश्रण बनाया जाए,
तो यह भी एक प्रकार का जो है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर से इनको जो है जल और नमक को घोल को जो है अलग अलग किया जा सकता है। चलिए, जल का अम्ल से वैद्युत अपघटन करवाना, इसका मतलब क्या हुआ? अम्लीकृत जो जल होता है जिसमें अम्ल की कुछ मात्रा जो है मिली हुई हो, यदि उसका हम लोग वैद्युत अपघटन कराते हैं, वैद्युत अपघटन कराने का मतलब ये हुआ कि यदि हम जो है अम्लीकृत जल में जो है वैद्युत ऊर्जा अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो वह जल जो का जो है वैद्युत अपघटन हो जाता है, अर्थात तो जल जो है आयनों में जो है टूट जाता है और फिर से जो है वह आयन जो है अपने अणुओं में जो है वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल का अम्ल से वैद्युत अपघटन करवाना एक प्रकार की जो है भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार आपका जल और रेत को यदि हम लोग मिश्रण बना दें तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीयकरण, लोहे के चुंबकीयकरण भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मान लिया जाए कि कोई लोहा है, उसको कुछ समय के लिए जो है चुंबक जो है बनाया गया, तो फिर उसको जो है उस लोहे को, उस जो चुंबक बन चुका है उसको फिर से जो है लोहा हम लोग जो है बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोहे का चुंबकीयकरण जो है अर्थात लोहे का चुंबक बनना एक प्रकार का जो है भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार देखिए, बर्फ़ का पिघलना जो है, बर्फ़ जो है पिघलेगा तो जल बनेगा और जल से फिर हम लोग जो है बर्फ़ बना सकते हैं, तो इस प्रकार से ये भौतिक परिवर्तन हुआ। मोम का पिघलना, जैसे हम लोग कहें कि मोमबत्ती का पिघलना, मोम जो है पिघलता है तो द्रव अवस्था में होता है और फिर जब उसको हम लोग ठंडा करते हैं तो फिर से जो है वो ठोस अवस्था में जो है चला आता है, अर्थात मोम की अवस्था में चला आता है। तो इस प्रकार से मोम का पिघलना, ये मोमबत्ती का पिघलना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और जैसे मैं कहूँ कि दिल का पिघलना जो है क्या है, तो दिल का पिघलना भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन ही है, क्योंकि दिल जो है वो किसी पे कुछ समय के लिए पिघलता है लेकिन फिर से जो है वो वापस उसी अवस्था में जो है आ जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिल का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन का मतलब होता है, सब्लिमेशन का अर्थ होता है कि ठोस से गैस में बदलना, ठोस से गैस में बदलना। तो शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ का मतलब हुआ सूखा बर्फ। तो यदि सूखा बर्फ का सब्लिमेशन किया जाए अर्थात ठोस से उसको गैस में चेंज किया जाए तो फिर से वो गैस से ठोस में उसको चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन भी एक क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। चलिए, इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनाना, यदि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ बनाए, सूखा हुआ बर्फ बनाए, तो फिर सूखे हुए बर्फ से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यह भी क्या हुआ, एक भौतिक परिवर्तन जो है हुआ। चलिए, ये कपूर का जलना भी देखिए एक भौतिक परिवर्तन है। वैसे जलना तो जो भी चीज़ होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन कपूर का जलना भी एक भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि कपूर जो है एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ है जो सीधे ठोस अवस्था से जो है गैस अवस्था में जो है बदल जाता है। तो कपूर को जब जलाते हैं तो जलाने के बाद जो भी उसका वाष्प निकलता है, उस वाष्प को पुनः संघनित करके, पुनः जो है उसको ठंडा जो है करके हम लोग जो है उसको फिर से कपूर में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार कपूर का जलना क्या हुआ, एक भौतिक परिवर्तन हुआ। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे जो है बात करूँगा रासायनिक परिवर्तन का। तो चलिए देखते हैं रासायनिक परिवर्तन जो है, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है केमिकल चेंज जो है कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिकल चेंज कहते हैं। तो जिस प्रकार से जो है भौतिक परिवर्तन का परिभाषा हम लोगों ने दिया कि वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ बदलने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो है रासायनिक परिवर्तन का भी परिभाषा यहाँ पे हम लोग देंगे कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ बदलने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात ये एक प्रकार का जो है परमानेंट चेंज है। रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का ये परमानेंट चेंज है कि इसमें पदार्थ कोई बदलेगा तो पुनः अपनी वो मूल अवस्था में जो है नहीं आ
सकता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग जो है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग जो है बात करें, तो एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें तो दूध से दही का बनना, यदि दूध से दही जो है एक बार बन गया तो दही से पुनः हम लोग दूध जो है नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि यह किस प्रकार का परिवर्तन है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। चावल से भात का बनना, यदि चावल से जो है भात बन जाए तो फिर भात से हम लोग जो है चावल नहीं बना सकते हैं जो है। तो इस प्रकार से चावल से भात बनना भी क्या हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। मक्खन का खट्टा होना, मक्खन यदि एक बार खट्टा हो जाता है तो उसको जो है अपने आप स्वयं से उसको हम लोग जो है मीठा नहीं बना सकते हैं। जब तक कि उसमें कोई बाहरी पदार्थ ना मिलाए, जैसे चीनी वगैरह जो है ना मिलाया जाए, तब तक वो स्वयं से जो है मीठा नहीं बन सकता है। तो इसलिए मक्खन का खट्टा होना क्या हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन जो है हुआ। पदार्थ का किण्वन होना, पदार्थ के किण्वन होना का मतलब जो है ये हुआ कि कोई पदार्थ जो है वो सड़ गया है, जैसे सेव सड़ गया, अंगूर सड़ गया, केला सड़ गया। तो कोई भी पदार्थ यदि सड़ जाएगा तो फिर से वो अपने मूल अवस्था में नहीं आ सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि पदार्थ का किण्वन होना क्या है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार जो है भोजन का पचना, भोजन हम लोग जो है ग्रहण करते हैं, वो भोजन जो है धीरे धीरे जो है पचता है, और पचने के बाद जो है उस भोजन को फिर से हम जो है मूल अवस्था में नहीं ला सकते हैं। एक बार हम लोगों ने जो है खाना खा लिया और भोजन यदि पच गया, उस भोजन का पाचन हो गया, तो वह भोजन फिर से दोबारा जो है हमें उस रूप में नहीं मिल सकता है। इसलिए भोजन का पचना जो है क्या हुआ, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन जो हुआ, केमिकल चेंज हुआ। चलिए आगे देखते हैं। मोमबत्ती का जलना, वैसे जलना, कोई भी पदार्थ यदि जल रहा है तो इसका मतलब कि वो रासायनिक परिवर्तन ही होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि ये कपूर का जो है जलना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना क्या हुआ, तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का भी जलना इस एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, कोई ईंधन जो है जल रहा है, जिससे पेट्रोलियम जल रहा है, डीजल जल रहा है, केरोसिन तेल जल रहा है, एलपीजी गैस जल रहा है, कोई भी ईंधन हो जो जल रहा हो, तो वह क्या होगा कि एक रासायनिक परिवर्तन होगा, केमिकल चेंज होगा। प्लेटिनम तार का जो है जलना, चाहे कोई भी तार हो, प्लेटिनम का तार हो, कॉपर का तार हो, एल्युमिनियम का तार हो, किसी भी पदार्थ का तार यदि जल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना तो आप सबको पता होगा कि यह एक रासायनिक परिवर्तन, एक केमिकल चेंज है। क्योंकि लोहे पे यदि जंग लग गया तो जंग लगते 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 मान लिया जाए कि लोहा एकदम मिट्टी बन गया, तो फिर उस मिट्टी से हम लोग जो है लोहा जो है नहीं बना सकते हैं। तो लोहे पर जंग लगना क्या है, तो एक प्रकार का जो है क्या है, यह रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। चलिए, फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, देखिए फास्फोरस को जो है पानी में रखा जाता है। फास्फोरस को यदि हम लोग जो है पानी में रखते हैं, वाटर में रखते हैं, तो फास्फोरस जो है उसमें शांत जो है पड़ा रहता है। यही चीज़ यदि आपसे कहा जाए कि फास्फोरस को पानी में रखना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, तो फास्फोरस को पानी में रखना अर्थात जल में रखना एक भौतिक परिवर्तन जो है कहलाएगा। और इसी प्रकार सोडियम को केरोसिन तेल में रखना एक भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन वहीं जो है क्या किया जाए कि फास्फोरस को केरोसिन तेल में रख दिया जाए, तो फास्फोरस को केरोसिन तेल में रखेंगे तो ये जो है एक प्रकार का केमिकल चेंज हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन जो है होगा। और सोडियम को, चूंकि सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, सोडियम को यदि पानी में रख दिया जाए या सोडियम को कहीं दूसरे जगह पे रख दिया जाए तो यह एक प्रकार का जो है रासायनिक चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। क्योंकि सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं, सोडियम को केरोसिन तेल के अलावा कहीं पर भी यदि हम लोग रखेंगे तो वह एक प्रकार का कौन सा चेंज होगा, तो केमिकल चेंज होगा। और फास्फोरस को हम लोग जो है वो पानी में रखते हैं, लेकिन फास्फोरस को किसी दूसरे द्रव में यदि हम लोग रख दें तो वह एक प्रकार का क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप सबको जो है समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जो है मैं वीडियो अपलोड करूंगा और इसी प्रकार से डिटेल जो है आपको जानकारी दूंगा। कोई भी जानकारी यदि आपको इसमें का अधूरा लगे,
कोई भी बात समझ में आपको ना आया हो तो आप कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें सूचित करें, ताकि हम आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया और बेटर काम कर सकें और आपको जो है पढ़ने में मदद जो है कर सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।